एक मैकेनिक्स मेरे पास ले आया है, डिजिटल बोर्ड है। डिजिटल बोर्ड मतलब जो बोर्ड हम लोग चेंज करते हैं टीवी में, जो नया बोर्ड लगाते हैं चाइना का, वो बोर्ड है। इसमें प्रॉब्लम कोई लाइट नहीं है। हमको जो कहा कि इसमें कोई लाइट नहीं आ रहा है, लेकिन इसका साउंड ओके है, साउंड सही है। इसमें एक मॉड्यूलर लगा हुआ है, 5 तार वाला मॉड्यूलर लगा हुआ है। और देखते हैं, इसको पलट के देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। इस बोर्ड को हम पलट लिए हैं। ये इसका तार को हम साइड में रखे हैं। इस बोर्ड में पहले हम वोल्टेज चेक करेंगे। सप्लाई देते हैं, सप्लाई दे दिए हैं। ये इसका पिक्चर ट्यूब का बेस में जो बोर्ड लगता है, ये बोर्ड है। पहले हम इसमें वोल्टेज देखेंगे, इसमें वोल्टेज बन रहा है नहीं बन रहा है। ये इसका स्क्रीन ग्रिड है। यहाँ एक कैथोड रहता है, इस कैथोड में वोल्टेज बन रहा है 118, मतलब 118 वोल्ट। ये स्क्रीन ग्रिड है। इस कैथोड में वोल्टेज बन रहा है 132 वोल्ट। और यहाँ जो है ब्लू कैथोड, इसमें देखते हैं 125 वोल्ट, मतलब कैथोड में वोल्टेज आ रहा है। स्क्रीन ग्रिड में भी अगर देख लेते हैं कितना आता है। $76 आ रहा है, कम आ रहा है, लेकिन वोल्टेज आ रहा है। मतलब यहाँ भी वोल्टेज है, इस कैथोड में भी वोल्टेज है, इस कैथोड में भी वोल्टेज है, और यहाँ भी वोल्टेज है। तीनों कैथोड में वोल्टेज आ रहा है, मतलब EST बन रहा है। EST अगर नहीं बनता तो कैथोड में ये वोल्टेज नहीं आता। इसका यहाँ पे जो 180 वोल्ट बनता है, 180 वोल्ट का डायोड ये लगा हुआ है। इस डायोड में हम देखते हैं वोल्टेज 132 वोल्ट बन रहा है, 132 ये वोल्टेज बन रहा है। मतलब EST चालू है। अब ये जो चोपर है, चोपर का आउटपुट में हम देखते हैं कहाँ कितना वोल्टेज है। ये इसका EST सप्लाई है। ये जो डायोड लगा हुआ है, इस डायोड है इसका EST सप्लाई। -3.2 ये कैसा वोल्ट आ रहा है, कैसे वोल्टेज आ रहा है? यहाँ वोल्टेज तो सही नहीं है। -3 वोल्टेज यहाँ पर कैसे होगा? ये डायोड देखिए, यहाँ पॉजिटिव क्या हुआ है। ये सप्लाई यहाँ से, ये सप्लाई यहाँ से होके EST में जा रहा है। यहाँ एक बार देखते हैं, -3 वोल्ट। -3 वोल्ट कैसे आएगा यहाँ? मतलब कि यहाँ वोल्टेज है ही नहीं। EST सप्लाई जो है, EST सप्लाई में कोई वोल्टेज नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमको दिख रहा है कि कैथोड में वोल्टेज बन रहा है। EST का जो 180 वोल्ट बनता है, यहाँ भी सप्लाई बन रहा है, 132 वोल्ट बन रहा है। तो बाकी वोल्टेज अगर देख लेते हैं, यहाँ एक वोल्टेज है, डायोड लगा हुआ है 26 वोल्ट, ये वोल्टेज सही है। यहाँ एक वोल्टेज है 8.5 वोल्ट, और ये वोल्टेज भी सही होगा, साउंड का वोल्टेज 16 वोल्ट। मतलब EST सप्लाई यहाँ है नहीं, लेकिन EST बन रहा है। कैसा फॉल्ट है ये? EST में सप्लाई नहीं है। यहाँ जो 5 तार का मॉड्यूल लगा हुआ है, यहाँ इसका 2 तार लगा हुआ है, 1 2 3, एक तार यहाँ लगा हुआ है 3 4, और एक तार कहीं लगाया हुआ होगा। खैर जो भी हो, बाकी जो वोल्टेज बन रहा है, ये वोल्टेज बन रहा है, मतलब इसका मॉड्यूल भी सही है। EST वोल्टेज नहीं है। हम देखेंगे EST वोल्टेज क्यों नहीं है। पहले हम यहाँ जो कंडेंसर लगा हुआ है, इस कंडेंसर को देखेंगे, और बाकी बाद में आते हैं। हमको लग रहा है ये कंडेंसर से ही आ रहा है, कंडेंसर ख़राब है। ऊपर से ही इसमें कंडेंसर लगाते हैं। कंडेंसर को पहले हम टेस्ट करेंगे ऊपर से। हाँ अच्छा, इसको बाद में देखते हैं। ये इसका पॉजिटिव लाइन है, यहाँ पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ये कंडेंसर का, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव।
नीचे से कंडेंसर लगा हुआ है, फिर भी हमें नीचे कंडेंसर खोल के गिर गया, मतलब इसका कंडेंसर ही ख़राब है। इसको हम लगा दिए, ऊपर से ही लगाए हैं। और इसमें देखते हैं वोल्टेज कितना आता है, क्या होता है। कहीं शॉर्टकट तो नहीं हुआ है, देख लेते हैं एक बार। ये सब सही है। अब इसमें देखते हैं कहाँ कितना सप्लाई आता है। सप्लाई देते हैं, सप्लाई देके देखते हैं। इसका साउंड कम आ रहा है, पता नहीं क्यों, क्या हो रहा है। अच्छा खैर जो भी हो, अब इसमें सप्लाई देते हैं। टीवी तो चालू हो गया है, EST चालू होने का आवाज़ भी आया है। यहाँ इसका हाँ 110 वोल्ट हो रहा है, मतलब वोल्टेज सही हो गया है 110। तो 110 वोल्ट जो आ रहा है, अब इसका बोर्ड में हम देखते हैं कहाँ कितना वोल्टेज है। पहले भी तो वोल्टेज आ रहा था, अभी फिर देखते हैं। ये कैथोड है, इस कैथोड में 126 125 आ रहा है, 125 वोल्ट। इस कैथोड में 142 140 वोल्ट आ रहा है, और इसमें आ रहा है 100 वोल्ट। तो नेगेटिव खोल जाए। इसमें आ रहा है 100 वोल्ट। ये ब्लू कैथोड है, 100 है। और इसका जो स्क्रीन वोल्टेज है, इसको भी हम एक बार देख लेते हैं। 66 आ रहा है स्क्रीन वोल्ट। 141 126 और 100। मतलब इसका वोल्टेज पहले भी तो आ ही रहा था, थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ गया। यहाँ आ रहा है इसका 140 143 143। मतलब अब ये टीवी सही हो गया, इसका कंडेंसर ही ख़राब था। इसमें ये कंडेंसर लगा हुआ था, ये कंडेंसर इसमें लगा हुआ था 47 mm 160 वोल्ट। इसका जो दो कनेक्टर रहता है, एक कनेक्टर इसका रस्ट लग के टूट चुका है, मतलब इससे कनेक्टर है ही नहीं। इसीलिए जब हम एक इस पिन में हम आयरन लगाएं, ये खोल के नीचे गिर गया। यहाँ कोई पिन है ही नहीं, इसका पिन ओपन है, मतलब टूट गया है। ओपन है मतलब टूट कर गिर गया है। प्रॉब्लम यहीं पे था। ये कंडेंसर भी ऊपर से सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रहा है, लेकिन इसका जो पिन टूट गया है, रस्ट लग के इसका पिन ख़त्म हो गया है, ख़राब हो गया है। इसी से इसका वोल्टेज, यहाँ पे कुछ भी वोल्टेज नहीं आ रहा था। इसको लगाने के बाद यहाँ भी वोल्टेज आ रहा है, यहाँ भी वोल्टेज बढ़ गया है। अब टीवी सही हो जाएगा। इस कंडेंसर को हम खोल के नीचे से लगा देते हैं। ये जो कंडेंसर था, ये कंडेंसर में तो हम दिखाएं कि अगर इसका लेग निकल गया है, लेकिन इस लाइन में यहाँ से जो पॉजिटिव आ रहा है, इस पॉजिटिव से यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ से यहाँ, इस रेजिस्टेंस के बाद यहाँ एक कंडेंसर और लगा हुआ रहता है। तो मतलब ये जो कंडेंसर है, ये कंडेंसर भी ख़राब है। ये कंडेंसर अगर ख़राब नहीं होता तो यहाँ जो वोल्टेज बन रहा है, ये कंडेंसर से कम बन जाता। इस कंडेंसर को हम निकालते हैं, इस कंडेंसर को निकाल के हम देखते हैं। इसमें ये कंडेंसर लगा हुआ था 10 mm D 160 वोल्ट। ये कंडेंसर एक बार देख लेते हैं सही है या ख़राब है। ये ख़राब ही होगा।
कहाँ मीटर में कुछ आ रहा है, नैनो फैराड आ रहा है, 0.68 नैनो फैराड आ रहा है। मतलब ये कंडेंसर ड्राई हो चुका है, कंडेंसर ख़राब है। मतलब ऐसा भी होता है, इसमें EST का 110 वोल्ट नहीं बन रहा है, फिर भी EST बन रहा है, मतलब कैथोड में वोल्टेज जा रहा है। ऐसा भी होता है, इसमें मॉड्यूल लगा हुआ है इसीलिए ऐसा हो रहा है। अगर इसका जो ओरिजिनल पावर सप्लाई रहता तो 110 वोल्ट जो EST सप्लाई में जाता है वो सप्लाई अगर नहीं बनता तो इसका पूरा पावर ही डेड हो जाता है, पावर पूरा ऑफ हो जाता है। मॉड्यूल के चलते यहाँ पे वोल्टेज नहीं आ रहा है, ख़राब हो गया है। फिर भी इसका बाकी सप्लाई ठीक है, और इसका जो पिक्चर ट्यूब का बेस में जो वोल्टेज सप्लाई आता है वह सप्लाई भी आ रहा है, लेकिन इसमें पिक्चर नहीं बन रहा है। ओके, थैंक्स। अगर पसंद आता है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब करके रखना चैनल को।